My dear students, this is Social Science Economics portion, Chapter 3, Poverty as a Challenge. Before coming to the topic, I request all the students to please go through the chapter thoroughly because it is mandatory for you to read the chapters. As NCERT books are prescribed in such a manner that they give you relevant and factual information, which not only help you to clear the exams, but to gain the information, to gain the knowledge. So coming to the topic, poverty as a challenge. कभी सुना है वर्ड गरीबी, या देखा है या महसूस किया है? एक बच्चे को देखा है कभी ढाबे पे बर्तन साफ करते हुए, कंस्ट्रक्शन साइट में लोगों को काम करते हुए, कच्चे घरों में रहते हुए और पक्के मकान बनाते हुए? क्या लोगों को देखा है झुग्गियों में रहते हुए, टॉयलेट के लिए लाइन लगाते हुए और पानी के लिए झगड़ते हुए? क्या कभी किसी को देखा है भीख मांगते हुए और एक रोटी के फेंके हुए टुकड़े के पीछे भागते हुए? शायद यही गरीबी है। इस देश में हर चौथा इंसान गरीब है और शायद इसकी परिभाषा हमेशा बदलती रहती है। और यह चुनौती है इस देश के लिए जब से हम आजाद हुए हैं। चुनौती है भारत के लिए, चुनौती है विश्व के लिए कि इस गरीबी को कैसे हटाएं। और इसमें हम पढ़ेंगे कि सरकार की क्या भूमिका है, सरकार के क्या रोल हैं और क्या मेजर्स हैं। मुझे याद आती है महात्मा गांधी की वो बात जब उन्होंने कहा था कि स्वतंत्र तो हम तब होंगे जब गरीब से गरीब इंसान गरीबी से मुक्त होगा, और शायद तभी हमारे देश में एक रियल फ्रीडम या रियल इंडिपेंडेंस होगी। इस गरीबी को सोशल साइंटिस्ट अलग तरीके से देखते हैं। उनके बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं और जनरली जो एक पैमाना होता है वो होता है इनकम और कंजम्पशन का, कि आपकी आय कितनी है और आप कितना खर्च कर रहे हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स दूसरे हैं, जैसे लिटरेसी लेवल, माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, लैक ऑफ एक्सेस टू सैनिटेशन, और न जाने कितने ऐसे शब्द जो हर बार ये बता रहे हैं कि अगर ये चीज आपके पास नहीं है तो आप गरीब हैं। Analysis on social exclusion and vulnerability is now becoming common, very common, क्योंकि हम सोशल एक्सक्लूजन और वनरेबिलिटी के आधार पर ये डिसाइड कर लेते हैं कि गरीब कौन है, और शायद इसको समझना और आसान हो जाता है। जब हम सोशल एक्सक्लूजन की बात करते हैं, एक्सक्लूजन का मतलब पता है आपको? अलग कर देना उस समाज से जिसका आप हिस्सा हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है गरीबी का, और शायद ये एक कंसिक्वेंसेस भी हो सकता है कि गरीबी की वजह से आपका सोशल एक्सक्लूजन हो रहा है, कि आपको समाज में जगह ही नहीं मिल रही। जब हम सब समाज का एक अंग हैं तो क्यों कुछ लोगों को समाज से दूर कर दिया जाता है? क्यों उनको फैसिलिटीज से वंचित कर दिया जाता है? क्यों कास्ट बेस्ड सिस्टम जैसी चीजें आती हैं और वो लोग अपने आप को समाज का अंग नहीं मानते? और शायद ये एक बहुत बड़ा डैमेज है, बहुत बड़ा खतरा है लो इनकम से। एक पल के लिए मान लो कि आपकी इनकम कम है, वो शायद परिस्थिति तब भी सही होगी सोशल एक्सक्लूजन से। सोशल एक्सक्लूजन में तो आपको सोसाइटी से ही अलग कर दिया गया। क्यों एक गरीब गरीब के साथ ही रहना चाह रहा है? क्यों उसको समाज में बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिल रही है? कहने को सरकार बहुत सारे मेजर्स अपनाती है, लेकिन क्या सही मायने में आप उस बच्चे के साथ चाय पीना पसंद करेंगे जो ढाबे पे बर्तन धो रहा है? शायद नहीं, और शायद हाँ, लेकिन वो तस्वीरों खिंचाने के लिए या सोशल मीडिया के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाता है।
कितनी बार हम सहानुभूति दिखाते हैं, कितनी बार हम सिंपैथी दिखाते हैं और कितनी बार एम्पैथी दिखाते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है बच्चों, और ये आपको समझना होगा। और इसीलिए शायद कोशिश सरकार की रहती है, परिवार की रहती है कि आप पढ़ें, ताकि आप कभी भी सोशल एक्सक्लूजन का शिकार ना बने, क्योंकि सोशल एक्सक्लूजन एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसकी परिस्थितियों को, जिसके सिचुएशन को आप शायद सोच भी नहीं सकते, आप काफी छोटे हैं। फिर इसके बाद टॉपिक आता है वनरेबिलिटी टू पॉवर्टी। वनरेबिलिटी टू पॉवर्टी एक तरह का मेजर है विच डिस्क्राइब ग्रेटर प्रोबेबिलिटी टू सर्टेन कम्युनिटीज और इंडिविजुअल। यानी कि ये एक सिचुएशन बता देगा। अगर आपको सोशल एक्सक्लूजन समझ आया तो आपको वनरेबिलिटी का टॉपिक आसानी से समझ आ जाएगा। यहां पर सर्टेन कम्युनिटीज का मतलब है बैकवर्ड क्लास और इंडिविजुअल का मतलब है हैंडीकैप, विडो या फिर अंडर प्रिविलेज लोग, जो शायद आने वाले सालों में गरीब बनेंगे या गरीब हैं या गरीब रहेंगे। क्योंकि वनरेबिलिटी आपको बताता है कि अगर आपका वक्त पूरा है तो उसमें सबसे ज्यादा रिस्क इन्हीं लोगों को होता है। वनरेबिलिटी ये डिटरमाइन करता है कि ऑप्शन जो अवेलेबल हैं टू डिफरेंट कम्युनिटीज फॉर फाइंडिंग एन ऑल्टरनेट लिविंग, वो अलग अलग हैं, सबके लिए समान ऑप्शंस हैं ही नहीं। चाहे भूकंप आए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे जॉब्स चली जाएं, चाहे कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, इस समय ये जो लोग होते हैं, जो इंडिविजुअल होते हैं, जो ये सर्टेन कम्युनिटीज हैं, सबसे ज्यादा असर इनको पड़ता है। असर सबको पड़ता है, लेकिन रिस्क के दायरे में सबसे ज्यादा लोग ये आते हैं। कोविड-19 के दौर में हजारों नौकरियां गई और सबसे ज्यादा असर किसको पड़ा? एक पक्के मकान में रह रहे इंसान को या झुग्गी में रह रहे इंसान को, जो दिहाड़ी से अपनी जिंदगी और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। तो वनरेबिलिटी टू पॉवर्टी का मतलब है ये एक ऐसा मेजर है जो आपको बताता है कि एक ग्रेटर पॉसिबिलिटीज, एक ग्रेटर जो प्रोबेबिलिटी है सर्टेन कम्युनिटीज की या इंडिविजुअल की बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन कमिंग ईयर्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे पॉवर्टी लाइन। प्लीज उस टॉपिक को पहले एक बार गो थ्रू कर लें, रीडिंग कर लें, जो कि नेसेसरी है। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल।